नमस्ते मित्रों, जयराम जी की आप सभी मित्रों का स्वागत है। सेकंड ग्रेड स्पेशल जो कक्षा चल रही थी मित्रों काव्यम सीरीज के अंतर्गत आज हमारी 17वीं क्लास है और कल क्लास नहीं हो पाई थी। कभी कुछ व्यवस्थाएं होती है मित्रों, तो क्लास आगे पीछे हो जाए तो आप थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज करेंगे। कुछ समय की स्थितियां, कुछ राजकीय कार्यों की अधिकता, कभी कुछ इस तरह की स्थितियां बनती है। तो आज मैं अलंकार की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। हालांकि हमने शब्द अर्थालंकार को पहले पढ़ लिया है। दो कक्षाएं हमारी अर्थालंकारों की हो गई है। आज हम यूं मान के चलेगा कि शब्दालंकारों को पढ़ने वाले हैं और अलंकारों की प्रारंभिक कक्षा है, यूं मान लीजिए आज, क्योंकि पहले शब्दालंकार पढ़ने चाहिए थे, पर चलो कोई नहीं, शब्दालंकार अब पढ़ लेते हैं। तो आइए, आज जो हमारे पास पीपीटी है उसको भी आप थोड़ा सा झेल लीजिएगा। पहले से पीपीटी कुछ तैयार है, उन्हीं का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मधुरम हिंदी के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें बिल्कुल यूं की यूं मिलने वाली है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों हम अलंकार की जब बात करेंगे, मैंने पहले ही कह दिया है कि आज की पीडीएफ आपको थोड़ी झेलनी पड़ सकती है, तो आप जरूर थोड़ा प्रयास कीजिएगा, है ना मित्रों। तो आप देखें, जब हम बात करते हैं मित्रों अलंकार की, तो अलंकार में है अलम धनकार। अलम धनकार मिलकर क्या बनता है मित्रों? अलंकार बनता है। अलंकार शब्द का उल्लेख सबसे पहले नारी के आभूषण के रूप में किया गया है। अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले नारी के आभूषण के रूप में किया गया है। तो अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संदर्भ में किया गया? तो नारी के आभूषण के संदर्भ में किया गया। अलंकार शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? तो हम कहेंगे अलंकार शब्द में अगर संधि की बात करें तो व्यंजन संधि है। अलम धन कार मिलकर एक शब्द बनता है अलंकार। तो संधि कौन सी है मित्रों? व्यंजन संधि है। और इसके साथ ही अलंकार किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अलम धनकार, अलम का अर्थ यहां मित्रों शोभा है और कार का अर्थ है करने वाला, यानी जो शोभा करने वाला है उसको हम अलंकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होगा मित्रों शोभा करने वाला, ठीक है। संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होता है मित्रों आभूषण या गहना, यानी अलंकार को संज्ञा के संदर्भ में देखें तो आभूषण या गहना। और इसी बात को हम कहेंगे, देखिए काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द का सबसे प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। सबसे पहले प्रयोग मित्रों, सबसे पहले प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। इन्होंने 4 अलंकारों का ही उल्लेख किया। इन्होंने 4 अलंकारों का ही उल्लेख किया है। उसमें मित्रों एक अलंकार है उपमा, दूसरा अलंकार है मित्रों रूपक, तीसरा उपमा रूपक दीपक यमक, दीपक और कौन सा अलंकार है मित्रों? यमक अलंकार है। इन 4 अलंकारों का ही नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया गया है। अच्छा प्रश्न बनता है, नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में 4 ही अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है मित्रों? तो सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने किया है। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, जितने भी मित्र जुड़ गए हैं। स्लाइड को लेकर आप आज थोड़ा सा तकलीफ उठाएं। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको जो है पीडीएफ के रूप में मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है, इसलिए मित्रों आप घबराएं नहीं, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा छोटा भी आपको दिख सकता है, ठीक है मित्रों? हाँ, ये थोड़ा छोटा दिख सकता है। हाँ बिल्कुल, परिभाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मित्रों, परिभाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मित्रों। तो परिभाषा देखिए किस रूप में हम इसको समझेंगे। अलम करोति इति अलंकारः आचार्य भरत मुनि कहते हैं। अलम करोति इति अलंकारः आचार्य भरत मुनि कह रहे हैं, जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, वही अलंकार है। आचार्य भरत मुनि का कथन है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, ये परिभाषा किसने दी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अज्ञात है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अलंकारणम अलंकारः अज्ञात, ये भी अलंकृत करने वाला ही अलंकरण है। अलंकारणम अलंकारः यानी अलंकृत करने वाला ही अलंकरण है। ये परिभाषा भी अज्ञात के द्वारा दी गई है। फिर मित्रों आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते,
काव्य की शोभा कारक जो धर्म है मित्रों वही अलंकार है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वही अलंकार है। आचार्य वामन कहते हैं मित्रों काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, यानी आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतस्त्व अलंकारः, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और उसकी अधिकता ही काव्य अलंकार कहलाते हैं, है ना, उसकी अधिकता ही काव्य अलंकार कहलाते हैं। फिर अग्नि पुराणकार है मित्रों, देखिए अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती ही, 14 अलंकार मिलते हैं अग्नि पुराणकार के अनुसार। अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, यानी अलंकार से विहीन सरस्वती भी विधवा की तरह दिखती है। फिर देखिए आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है मित्रों, काव्य अलंकार आपका प्रमुख ग्रंथ है। आपने कहा वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचालम कृति ही, वाचा अलम कृति ही, है ना, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचा अलम कृति ही, शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। बहुत मोस्ट परिभाषा है, कभी आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये भी आचार्य भामा ने कहा है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, स्त्री का मुख कितना भी सुंदर क्यों न हो परंतु आभूषण के बिना शोभा को प्राप्त नहीं करता है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी जो स्त्री का मुख कितना भी सुंदर क्यों ना हो लेकिन बिना जो है आभूषणों के वो शोभा नहीं पाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। मित्रों तो कुछ प्रमुख आचार्य हैं, उनका अलंकारों के संबंधी जो मत है उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है, इस बात को आप समझ जाइएगा। प्रोफेसर विश्वंभर अरुण कहते हैं कि अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है, अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करती है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है, कि वह काव्य की संज्ञा से क्या हो जाता है मित्रों, अभिहित हो जाता है, ये प्रोफेसर विश्वंभर अरुण कहते हैं। तो कुल मिला के अलंकार जो है कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैली है, एक विशिष्ट तरीका है जिससे कहीं न कहीं काव्य की शोभा बढ़ती है। फिर देखिए मित्रों अलंकारों के लक्षण अगर हम देखें तो अलंकारों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। काव्य में शोभा या सुंदरता लाने वालों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले जो भी गुणधर्म हैं उनको अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले ये अलंकार कहलाते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले अलंकार कहलाते हैं और उक्ति वैचित्र लाने वाले भी अलंकार कहलाते हैं। मित्रों हमने प्रारंभिक क्लास में साधारण और दंडक छंदों के बारे में बात की थी। इसमें कहीं त्रुटिवश आप देखेंगे उसको पुनः सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। वार्णिक छंद जो है मित्रों, वार्णिक छंद में ध्यान दीजिएगा, जो वार्णिक छंद है इसमें साधारण और दंडक की जब बात करें तो वार्णिक छंद यानी वही वर्णों जिसमें वर्णों की गिनती होती है, तो उसमें साधारण छंद जो है मित्रों, साधारण छंद जो है वो 1 से लेकर 26 तक वर्ण जो हैं, 1 से 26 तक वर्ण जिस छंद में होते हैं उसे साधारण छंद कहते हैं, है ना। एक त्रुटि वहां किसी न किसी रूप में मात्रिक छंदों में हुई है साधारण और दंडक छंदों के रूप में, तो उसको हम यहाँ सुधार रहे हैं। आप देखिएगा 1 से 26 तक जो वर्ण हैं अगर, तो वो साधारण छंद कहलाएगा, किसमें, वार्णिक छंद में। और इसी में दंडक छंद की बात करते हैं तो मित्रों दंडक छंद जो है, वार्णिक छंद में दंडक छंद कौन होगा, 26 से अधिक वर्णों वाला, 26 से अधिक वर्ण जिस छंद में होने वाले हैं अधिक वर्ण, उसको क्या कहेंगे मित्रों, दंडक छंद कहते हैं। इसी तरह से मित्रों मात्रिक के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मात्रिक छंद, और मात्रिक छंदों में मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, मात्रिक छंद में अगर बात करें कि साधारण छंद किसे कहते हैं, साधारण छंद, तो मित्रों साधारण छंद कहेंगे 1 से, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना होती है, 1 से 32 तक अगर मात्राएं हैं, 32 तक अगर मात्रा जिस छंद में है उसको हम साधारण छंद कहेंगे। और इसमें दंडक छंद किसको कहेंगे, इसको आप सुधारें, शायद पिछली कक्षा में गलती से 28 जो है वो लिखा गया था। तो ये दंडक छंद जो है मित्रों 32 से अधिक मात्रा, 32 से अधिक मात्रा वाले जो भी छंद होंगे,
मात्रिक छंद वो दंडक छंद कहलाएंगे। याद रहेगा मित्रों, क्लियर हो गया। दो फिगर याद रखने हैं, वार्णिक में 26, 26 से अधिक, मात्रिक में 32, 32 से अधिक। तो मैं मानता हूं कि ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। और ये त्रुटि सुधार है ना मित्रों, लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना, त्रुटि सुधार है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा मित्रों, ठीक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सारे मित्र जो हैं, मुझे पता है कि विविध स्थलों से तैयारी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हमारी ये अलंकारों की कक्षा पूरी होने के बाद मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी और कुछ आपके लिए रचनाओं वाली कक्षा लेकर आऊं, ऐसा मेरा विचार है। मैं चाहता हूं कि अब आपका थोड़ा प्रश्नात्मक अभ्यास हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं इस तरह से भी प्रयास कर रहा हूं कि भले हो सकता है एक आध दो दिन क्लास आगे पीछे हो, लेकिन ऐसी कक्षा आपको देने के विचार में हूं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, जिसकी तैयारी मुझे भी करनी है और मैं भी थोड़ा तैयारी करके उस कक्षा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अलंकार के प्रयोजन क्या क्या है मित्रों, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्री शिपले के अनुसार अलंकार के प्रयोजन है विषय का स्पष्टीकरण, सादृश्य, शक्तिमता, सजीवता, साहचर्य, हास्य, अलंकृति, सौंदर्य, विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन, ये अलंकार के प्रयोजन है मित्रों। फिर देखें केशव दास जो है वो क्या कहते हैं मित्रों, अभी लेक्चरर में भर्ती परीक्षा 15 नवंबर में भी देखिएगा आप, ये जो है उदाहरण हमारे सामने था। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशव दास माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य। अलंकार का महत्व बताने के लिए उन्होंने एक सुंदर दोहे का सृजन किया, है ना, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत्त, सरस सुवर्ण और सुवृत्त, सुवृत्त का अर्थ है शारीरिक रूप से सुगठित, भूषण बिनु न बिराजई, कविता, वनिता और मित्र। हे मित्र, मित्र का अर्थ है कि हे मित्र, भूषण के बिना न तो कविता शोभायमान होती है न स्त्री शोभायमान होती है, इसलिए भूषण शब्द में श्लेष अलंकार है। यूं देखें तो पूरे में अनुप्रास अलंकार है मित्रों। भूषण का अर्थ यहां पर आप देखिएगा अलंकार से भी है और भूषण का अर्थ जो है आभूषण से भी है। ठीक है मित्रों, सॉरी। तो केशव दास जी जो है हमारे पहले अलंकारवादी आचार्य हैं। सभी अर्थालंकारों का आधार उपमा को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। भामा ने काव्यालंकार में 35 अलंकारों का विवेचन किया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिए, परीक्षाओं में आएंगे। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कुल 38 अलंकारों का विवेचन किया है। अलंकारों को शब्दालंकारों व अर्थालंकारों में विभक्त आचार्य दंडी ने किया है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। अलंकारों को सामान्य व विशिष्ट में आचार्य केशव दास ने विभक्त किया है। कवि प्रिया में 1601 ईस्वी में अलंकारों को सामान्य अलंकार व विशिष्ट अलंकारों के रूप में विभक्त करने का काम आचार्य केशव ने किया है, कवि प्रिया में 1601 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। रुद्रट ने 66 अलंकारों का विवेचन करते हुए उसे 4 श्रेणियों में बांटा है ना, और प्रथम वैज्ञानिक विवेचना करने वाले अलंकारवादी आचार्य है आचार्य रुद्रट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। औपम्य, है ना, वास्तव, अतिशय और श्लेष्य, ये 4 श्रेणियों में विभक्त किया है 66 अलंकारों को। अलंकार साधन है, साध्य नहीं, उद्देश्य नहीं है। अलंकार व अलंकार्य भिन्न है, जिसे अलंकृत किया जाए उसे अलंकार्य कहते हैं, जैसे उपमान उपमेय होता है मित्रों। तो अलंकार और अलंकार्य अलग अलग होते हैं। प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों की अगर बात की जाए मित्रों, तो रुद्रट हमारे प्रमुख अलंकारवादी आचार्य है। रुद्रट के बाद देखें जयदेव हमारे प्रमुख अलंकारवादी आचार्य है। आचार्य भामह प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों में से एक है। दंडी जो है वो प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों में से एक है। वामन है मित्रों प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों में से एक है। अप्पय दीक्षित है मित्रों प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों में। और फिर मित्रों उद्भट है, वो भी एक प्रमुख अलंकारवादी आचार्य उद्भट। और आचार्य केशव दास जो है हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य है, आचार्य केशव दास। ये मित्रों कुछ प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं जो आपको केवल सामान्य जानकारी के लिए बता दिए गए हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अभी तक कक्षा को किसी ने शेयर लाइक नहीं किया है तो मित्रों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछली कक्षा में भी हमारे मित्रों ने 800-900 मित्र ही उसको देख पाए, जो जनरली हमसे 1000-1500 बच्चे उन कक्षाओं को देखते हैं। तो जरा ये कक्षाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार के भेदों की बात करें तो मूल रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं मित्रों। एक शब्दालंकार, यूं देखें 3 कर दिए, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द और अलंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि। अलंकार जहां शब्दों में निहित होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्द के स्थान पर पर्याय रखने पर अलंकार का जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है।
अर्थालंकार में मित्रों उपमा, रूपक, उदाहरण, दृष्टांत अलंकार आते हैं। अर्थालंकार वहां होते हैं जहां अलंकार जो है शब्द में नहीं होकर अर्थ में होता है। शब्द की जगह पर्यायवाची रख देने पर भी मित्रों वहां अलंकारत्व नष्ट नहीं होता है। उभयालंकार में मित्रों देखिएगा जहां काव्य सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर ही निर्भर हो, शब्द और अर्थ दोनों पर ही निर्भर हो मित्रों, उसको उभयालंकार कहते हैं। वक्रोक्ति और श्लेष को उभयालंकार माना जा सकता है जहां काव्य सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर ही निर्भर करता हो। आइए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे शब्द अलंकार की। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, अनुप्रास अलंकार है मित्रों, ये आया हुआ है। मानहु झुके पुरुष जल परसन हिताय, ये मित्रों अभी अभी लेक्चरर की परीक्षा में आया है मित्रों, है ना। हाँ, 2022 लेक्चरर की परीक्षा में संस्कृत शिक्षा विभाग में मानव झुके परुषो जल परसन हिताय मित्रों, ये अलंकार के रूप में नहीं आया था, ध्यान हो आपको, है ना। लेकिन यहां पर आप देखिए जो मानहु झुके पुरुषो जल परसन हिताय, तो तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। नायक ने नायिका को 2 कबूतर दिए, देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहां अपर है। अपर का अर्थ है अधन पर बिना पंख का, और एक अपर का अर्थ होता दूसरा। छोड़ उसे कह दिया उड़ गया, अपर कहां सपर है। तो मित्रों ये शब्दालंकार है और इसमें श्लेष अलंकार है। अपर का एक अर्थ बिना पंख वाला और एक अपर का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है मित्रों, आज स्लाइड में आपको थोड़ा देखने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन समझें। लक्ष्मी भिक्षुक कित को गयो गिरजे, ये शब्दालंकार का चमत्कार देखिए। भिक्षुक कित को गयो गिरजे, सो मांगन बलि द्वार गयोरी, ये उभयालंकार है ना। यहां पर देखिए कि लक्ष्मी और पार्वती जो है, यहाँ भिक्षुक कित को गयो गिरजे, लक्ष्मी जी जो है वो चुहलबाजी करती है और एक बार पूछती है किससे, मां पार्वती से, कि भिक्षुक कित को गयो गिरजे, कि हे गिरजे वो भिक्षुक कहां गया है। भिक्षुक का अर्थ शिव से है मित्रों। सो मांगन बलि द्वार गयोरी, तो फिर तपाक से पार्वती जी ने को भी रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि सो मांगन बलि द्वार गयोरी, जबकि बलि के द्वार पर मांगने के लिए तो कौन गए, भगवान विष्णु गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए उभयालंकार है ना, शब्द और अर्थ दोनों का ही यहाँ पर जो है महत्व है, उभयालंकार है। फिर मित्रों आपका जो एक अलंकार कोर्स में है वो है यमक अलंकार। मित्रों यमक अलंकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए यमक अलंकार, यमक शब्दालंकार है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जब कोई शब्द काव्य की पंक्तियों में एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, तब भी वहां यमक अलंकार होता है। और अभी 15 नवंबर 2022 में संस्कृत शिक्षा विभाग वाली परीक्षा में इस अलंकार से आपके सामने उदाहरण आए थे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विषय की, एक विदेह का अर्थ भयं विदेह है ना, देह रहित, भयं विदेह विदेह विषय की। तो ध्यान रखना, एक का अर्थ राजा जनक है और एक का अर्थ है देह रहित मित्रों, देह रहित है। तो इस प्रकार से यहां पर आप देखिएगा यमक अलंकार है, समान शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ हर बार अलग होता है मित्रों, उसको यमक अलंकार कहते हैं। फिर देखिएगा उक्त पंक्तियों में विदेह शब्द 2 बार आया है, एक राजा जनक है, दूसरा देह रहित या देह की सुधि भूला हुआ। फिर देखिएगा अगला यमक का उदाहरण है, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है ना। 3 बेर, यहां बेर का अर्थ है बार, टाइम्स, और यहां बेर का अर्थ बेर नाम का फल है। कदम्ब के पुष्प, कदम्ब की छटा, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है और कदम्ब यानी समूह या गुच्छा है। तो आप देख सकते हैं 2 शब्द समान हैं लेकिन दोनों के अर्थ जो है अलग अलग हैं, यहां यमक अलंकार है मित्रों। फिर देखिए यो परदेसी की इज्जत, देखिए 2022 15 नवंबर 2022 को परीक्षा में आया हुआ है मित्रों, मैंने पेपर सॉल्व करते हुए भी आपको बताया था। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, है ना। पर्दे स्वतंत्र शब्द है और यहां परदेसी में अंश के रूप में आया हुआ है मित्रों। यहां शब्दों की आवृत्ति हुई है, भले अंश में हुई है लेकिन हुई जरूर है, इसलिए यहां यमक अलंकार है। कुमोदिनी, मानस मोदिनी, कहीं मोदिनी का अर्थ प्रसन्नता देने वाली है और यही मोदिनी जो है यहाँ अंश के रूप में कुमोदिनी में आई है, इसलिए यहाँ मित्रों भी यमक अलंकार है। आयो सखी सावन विरह सर सावन, देखिए यह सावन स्वतंत्र शब्द है, यहाँ सरसावन है। लग्यो है बरसावन सलील चहु ओरते, और चारों ओर सलील बरसाने लगा है। ये सभी जो है मित्रों यमक अलंकार के उदाहरण हैं। आई देखिए, आई नित कल पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल पाता है, देखो कल पाता है यहां पर इस रूप में है, यहां पर एक साथ है, नहीं प्राण मेरे, कल पाता यानी तड़पाता है, दुखी करता है। लाल दुपट्टा मलमल का
कि दिल मेरा मलमल गया, मेरा मलमल गया मित्रों, मलमल और मलमल। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगो आए, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माए। मित्रों लगभग 7 बार सारंग शब्द की आवृत्ति हो रही है। पहले शब्द का अर्थ है घड़ा, दूसरे का अर्थ है सुंदरी, तीसरे का अर्थ है मेघ, चौथे का वस्त्र, पांचवे का पुनः घड़ा, छठे का सुंदरी और सातवां सरोवर है। मित्रों कहते हैं सारंग ले सारंग चली, यानी घड़ा लेकर सुंदरी चली, सारंग पुगो आए, इतनी देर में मेघ जो है, बादल जो है वो आकाश में आ गए और वर्षा होने लगी। सारंग ले सारंग धरियो, सारंग ले सारंग धरियो, यानी वस्त्र को लेकर घड़े को सिर पर धारण किया। किसने? सारंग ने, सुंदरी ने, सारंग माए। और इतनी जबरदस्त वर्षा हुई कि वो सारंग माए समाहित हो गई, यानी सरोवर में समाहित हो गई। बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, यमक अलंकार का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, ये यमक का बहुत पैट अलंकार है ना। या खाए बोहराए जग वा पाए बोहराए, तो एक कनक का अर्थ धतुरा है, दूसरे का सोना है। यमक अलंकार के दो भेद किए जा सकते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। मित्रों अभंग यमक जहां पर कहीं टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है और जहां पर अंश की आवृत्ति होती है वहां सभंग यमक हो जाता है मित्रों। ठीक है मित्रों। अभंग यमक देखो, जब किसी पद में टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति होती है तो वहां अभंग यमक होता है। जैसे भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो ने एको बार, दूर भजन जाते कहियो सो तू भज्यो गवार। शब्दों की यहाँ आवृत्ति बिना किसी टुकड़ों के है, इसलिए ये अभंग यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी, ये सारे उदाहरण मोस्ट है मित्रों, परीक्षाओं में आएंगे, फिर हम मिलेंगे सेकंड ग्रेड के बाद। तो पर वारो उर्वशी, सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। एक उर्वशी का अर्थ उर्वशी है, दूसरा उर्वशी का मतलब हृदय है ना। तो पर वारो उर्वशी, सुनु राधिके सुजान, हे राधिका तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी जो अप्सरा है उसको भी न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के हृदय में बसी है, हवे उर्वशी के समान। और तू तो जो कंठ है ना, कंठ में एक विशेष प्रकार का आभूषण धारण किया जाता है, उसके समान मोहन के हृदय में बसी हुई हो। ठीक है। दीर्घ सास न लेई दुख, सुख सोई न भूल, सुख सोई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुकबूल, है ना। तो भूल है मित्रों, यहां पर भूल है। तो काली घटा का घमंड घटा, सारे ही यमक अलंकार के उदाहरण है। सभंग अलंकार, सभंग यमक अलंकार, जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द के समान आवृत्ति दिखलाई पड़ती है, वहां सभंग अलंकार माना जाता है। उदाहरण देख लीजिएगा। मचलते चलते, वही वाली बात है, पर्दे तो मचलते चलते, मचलते यहाँ है, चलते यहाँ है, ये जीव है, दिवस के वश में रहते नहीं, ये सभंग यमक अलंकार है। निबल के बल राम है, रसिकता सिकता, देखो सिकता रसिकता सम हो गई। फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में, मोहन अब मन माही है, मोह न अब मन माही। ध्यान रखिएगा, यहां मोह शब्द की आवृत्ति हो रही है मित्रों। अब दूसरा प्रमुख अलंकार है, वो अलंकार है श्लेष अलंकार। ये भी शब्द अलंकार ही है मित्रों। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, है ना, श्लिष्ट, है ना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी अर्थ जो है वो चिपके हुए होते हैं, चिपका हुआ होता है, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। तो जब किसी काव्य की पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है, यानी शब्द एक है और अर्थ जो है एक से ज्यादा निकलते हैं मित्रों, है ना। तो यमक अलंकार में दो शब्द हैं, दोनों समान होते हैं, आवृत्ति होती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष में शब्द एक ही होता है लेकिन अलग अलग संदर्भ में उस एक शब्द से ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। प्रकट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द से होए, ताही कहत है श्लेष कवि, द्वेविध होए सोए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी शब्द के अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक है, मानुष के संदर्भ में इज्जत है और चून के संदर्भ में जल या पानी है। तो आप देख सकते हैं कि यह पानी गए न उबरे, पानी शब्द में जो है मित्रों श्लेष अलंकार है। इसी तरह से चरण धरत शंका करत, भावत नींदन शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी। और चोर, सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण। मित्रों यहाँ सुवर्ण अलग अलग अर्थ में, यहाँ श्लेष अलंकार है, सुवर्ण में श्लेष अलंकार है मित्रों। सुवर्ण कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण, कामी के संदर्भ में अच्छी देह और चोर के संदर्भ में सोना होता है। तो ध्यान दीजिएगा। रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। मित्रों देखिए, बारे का अर्थ होता है जलना या जन्म लेना, ठीक है, और बढ़े का अर्थ होता है बूझना या बड़ा होना। तो बारे, रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए,
ठीक है। बारे, बारे का एक अर्थ यहां पर क्या है मित्रों, संदर्भ के बारे में बात करते हैं तो बारे उजियारो करे, एक का एक अर्थ चिपका हुआ है जलना, दूसरा अर्थ चिपका हुआ जन्म लेना, और बढ़े अंधेरो होए, एक अर्थ चिपका हुआ बूझना दीपक के संदर्भ में, और बढ़े अंधेरो होए कपूत के संदर्भ में बड़ा होना चिपका हुआ है। तो यहां पर भी एक शब्द में दो दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो श्लेष है मित्रों। श्लेष के भी हम भेद कर सकते हैं, अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। ध्यान रखिएगा, अभंग श्लेष जब किसी पद में प्रयुक्त श्लिष्ट शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्ध अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, वहां अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। देखिए कैसे मित्रों, आपको आज थोड़ी स्लाइड में तकलीफ आ सकती है, कुछ अक्षर छोटे हो सकते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, समझ ले, और पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सहयोग करें। नल की और नल लीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। मित्रों, नीचों का अर्थ नीचे, दूसरा है विनम्र व्यक्ति के संदर्भ में, ऊंचों का अर्थ ऊपर है, और दूसरा है उन्नति या बड़ा होना, यानी जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही उन्नति को प्राप्त करेगा। इस दोहे में कहा गया है, नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो हे चले वे चले ते तो ऊंचो है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जहां तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। मित्रों, जबरदस्त अलंकार है श्लेष। झाई का अर्थ परछाई, झाई का अर्थ झलक, झाई का अर्थ ध्यान, श्यामु का अर्थ कृष्ण, सांवला रंग, पाप कलमश, और हरित का अर्थ प्रसन्न, हरा रंग, कांतिहीन क्षीण। मित्रों, ये श्लेष अलंकार का बहुत जबरदस्त उदाहरण है, जिसमें इस शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। केवल तीन तीन अर्थ आपको यहां बता दिए गए हैं। ठीक है, मंगलाचरण है मित्रों बिहारी सत्सई का, बलियारी नपक्रूप की गुण बिनु बूंदन देही, यानी नृप जो है राजा, कूप यानी रस्सी, और गुण का मतलब विशेषता या बुद्धि, है ना। राजा कभी भी बिना विशेषता के आपको कोई धन नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, और न कोई उपहार दे सकता है। उसी तरह से बिना रस्सी के एक बूंद पानी भी नहीं निकाल सकते हैं मित्रों। यहाँ गुण में और कूप, है ना, गुण में और नृप में मित्रों ध्यान रखते, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन, तो गुण के दो अर्थ हो गए मित्रों। गुण में श्लिष्ट है, गुण का अर्थ रस्सी है, गुण का अर्थ विशेषता बुद्धि है। सबंग श्लेष क्या होता है मित्रों, जब किसी पद में किसी श्लिष्ट पद के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां सबंग श्लेष होता है मित्रों। और सबंग श्लेष कहां होता है, देखो ये आया है मित्रों, ये अभी लेक्चरर 2022 में मित्रों 15 नवंबर 2022 लेक्चरर में, संस्कृत शिक्षा विभाग हिंदी लेक्चरर में आया है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसमें भी श्लिष्ट है, लेकिन वृषभानुजा सबंग श्लिष्ट पद है। हलदर जो है वो अभंग श्लिष्ट पद है। हलदर को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। हलदर के दो अर्थ निकलते, एक बैल और दूसरा श्री कृष्ण, लेकिन वृषभानुजा तोड़ना पड़ता है। वृषभधन अनुजा गाय, और वृषभानुधन जा यानी राधा, यानी वृषभानुजा शब्द को तोड़कर दो अर्थ निकाले गए, इसलिए सबंग श्लिष्ट अलंकार है, और यहां अभंग श्लिष्ट अलंकार है। तो मित्रों, बहुत कम समय में आपको दोनों अलंकार समझाने का पूरा प्रयास किया है। संतत सुरानिक हित जेही बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, ये सबंग श्लिष्ट पद है। सूर धन अनिक देवताओं की सेना, और सुराधन निक यानी अच्छी शराब, यानी सुरानिक शब्द में सबंग श्लेष तोड़ना पड़ा है। अजो तरियोनो ही रहियो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग। मित्रों, यहां तरियोना सबंग श्लिष्ट पद है। तरियोना सबंग श्लिष्ट पद है। तरियोना कर्णफुल, तरियो धन ना जो तरा नहीं, दो आपके सामने पद हैं। तरियोना कर्णफुल और तरियो धन ना जो तरा नहीं, ये है मित्रों सबंग श्लिष्ट। और श्रुति सेवत इंग, श्रुति अभंग है श्लिष्ट पद, इसमें श्रुति को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। श्रुति का एक अर्थ कान है, दूसरा वेद शास्त्र है। तो मित्रों, तरियोना शब्द जो है इसको तोड़ना पड़ रहा है, तो सबंग श्लिष्ट है। तरियोना यानी कर्णफूल एक, और फिर तरियो ना जो तरा नहीं, तोड़कर इसका अर्थ निकाल रहे हैं, इसलिए सबंग श्लिष्ट है, और एक जगह अभंग है। आपने देख लिया मित्रों। तो आज की कक्षा में आपको कैसा प्रतीत हुआ? हाँ, स्लाइड की बात को मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे पहले से निवेदन कर रहा हूं कि स्लाइड पहले से तैयार थी, समय कम था, आप तक ये मुझे पहुंचाना था, इसलिए मैंने पहुंचा दिया। पीडीएफ के लिए मैंने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप चैनल ज्वाइन करें, है ना, मधुरम हिंदी जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें मित्रों, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी तरह से आगे की कक्षा के लिए तैयार रहिएगा। पहली बार जो इस
चैनल पर आए हैं, यूट्यूब चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें मित्रों। निशुल्क कक्षाएं हैं और इस अभियान को आप बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं, ऐसी ही आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। जय श्री राम मित्रों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।